नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद कुमार यादव फिर आपके बीच हाजिर हूँ एक नया वीडियो और एक नया टॉपिक लेकर के। ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज, वो है बाल विकास का ही एक छोटा सा पार्ट है बाल विकास का। ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, ये टॉपिक दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1 से 5 के लिए भी और 6 से 8 के लिए, यूपी टेट के लिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास का, ठीक है, किसका पढ़ने जा रहे हैं? बाल विकास का। ठीक है, बाल विकास का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है शिक्षा। देखिए, शिक्षण क्या होता है? ठीक है, शिक्षण एक क्या है? प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक एक जो है प्रोसेस है या एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये प्रक्रिया किस चीज़ की है? ठीक है, पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया है। किसकी है? पढ़ने व पढ़ाने की प्रक्रिया है। ठीक है, पढ़ने व पढ़ाने की प्रक्रिया है। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। क्या है? ठीक है, ठीक है, सीखना या सिखाने की प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए, हम लोग जो है टीचर जितने ही लोग होते हैं, वो शिक्षण कार्य का मतलब क्या होता है? हम लोग किसी को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो पढ़ाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? ठीक है, पढ़ाने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं। ठीक है, पढ़ाने के लिए, शिक्षण के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। शिक्षण प्रक्रिया तभी पूरी होती है। 3 चीज़ों में क्या-क्या है? सबसे पहले क्या है कि कोई पढ़ाने वाला होगा, ठीक है? पढ़े ठीक है, कोई पढ़ाने वाला होगा, तो पढ़ाने वाला कौन होगा? शिक्षक होगा, ठीक है, या टीचर होगा। पढ़ने वाले कौन होंगे? पढ़ने वाले कौन होंगे? स्टूडेंट्स होंगे। क्या होंगे? एक तो ये हो गया, पढ़ने वाले क्या होंगे? स्टूडेंट होंगे, ठीक है, या बालक होंगे। ठीक है, और उनको हम क्या पढ़ाएंगे? कोई ना कोई क्या पढ़ाएंगे? सिलेबस पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? सिलेबस पढ़ाएंगे। सिलेबस का मतलब होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे। तो ये जो है शिक्षण प्रक्रिया में ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इन तीनों के बिना शिक्षण जो है वो अधूरा है। ठीक है, इन तीनों के बिना जो है शिक्षण जो है प्रक्रिया जो है अधूरा है। ठीक है, मतलब ये जो है, ये इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? त्रिध्रुवीय। ठीक है, त्रिध्रुव ठीक है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है ये क्या है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें कितने ध्रुव है? 3 ध्रुव हैं। ठीक है, शिक्षक, बालक, ठीक है, और जो है सिलेबस जो पढ़ाएंगे। ठीक है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये 3 चीजें हैं। देखिए, देखिए शिक्षण क्या होता है? शिक्षण देखिए 2 चीजें होती हैं। शिक्षण का बहुत ही ज्यादा हम व्यापक अर्थ देखें, ठीक है, शिक्षण का अर्थ जो हम ठीक है, शिक्षण का अर्थ हम बहुत ही जब व्यापक देखेंगे, ठीक है, शिक्षण का अर्थ और बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड में देखेंगे या व्यापक रूप से देखेंगे, तो क्या होता है? हम पूरे जीवन जो है, ठीक है, पूरे जीवन ही हम क्या करते हैं? सीखते ही रहते हैं। पूरे जीवन क्या करते हैं? सीखते रहते हैं। ठीक है, सीखते पूरे जीवन क्या करते हैं? सीखते रहते हैं। पूरे जीवन सीखने का मतलब क्या है? हम अनौपचारिक रूप से चीज़ें को सीख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये हम अनौपचारिक रूप से क्या कर रहे हैं? चीज़ों को सीख रहे हैं। और प्लस क्या होगा? हम कहीं कहीं पर ट्रेनिंग में जाते हैं, या कुछ चीज़ें तो ऑफिशियली भी सीखते हैं, कुछ हम कोई कोचिंग से सीख लिए या किसी क्लास से सीख लिए, तो उसको बोलेंगे औपचारिक शिक्षा। ठीक है, क्या बोलेंगे? ठीक है, तो व्यापक रूप में इसका शिक्षण का जब अर्थ देखेंगे व्यापक रूप में, तो वो क्या है? पूरे जीवन हम सीखते रहते हैं। क्या है? अनौपचारिक शिक्षण से और जो है औपचारिक शिक्षण से। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर हम इसकी संकुचित अर्थ देखेंगे, इसका हम संकुचित अर्थ अगर देखें, तो संकुचित अर्थ क्या है कि हम क्या है? औपचारिक शिक्षण जो है,
ठीक है। औपचारिक शिक्षण जो है, ये हम जो है इसके माध्यम से हम सीखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। हम इसका अब आगे जाते हैं। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक मनोवैज्ञानिक का जो है कथन है, उसको ठीक है मैं कोट करना चाहूँगा। शिक्षण वो साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व छोटे सदस्यों को जी ठीक है जीवन से अनुकूलन करने का पथ प्रदर्शन करते हैं। क्या है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो टीचर हैं, टीचर क्या है, एक तरह से परिपक्व हैं। ठीक है, क्या है, परिपक्व हैं या फिर अनुभवी हैं, और वो क्या करते हैं, अपने से छोटे या अपरिपक्व सदस्यों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं जीवन में जीने का, या जीवन में से अनुकूलन करने के लिए क्या करते हैं, निर्देश मतलब एक तरह से पथ प्रदर्शित करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। टीचर क्या करता है, बच्चों को क्या करता है, रास्ता दिखाता है। तो ये किसने बोला है, ये बोला है ठीक है योकम स्पिनर। ठीक है, योकम व ठीक है स्पिन स्पन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि शिक्षा वह साधन है। ठीक है, शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी, ठीक है, अनुभवी कौन है, टीचर है, अनुभवी सदस्य अपरिपक्व अपरिपक्व व छोटे सदस्य, ठीक है, सदस्यों से ठीक है अनुकूलन करने में पथ प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अर्थात क्या होता है, कुछ शिक्षण एक ऐसा जो है साधन है जिसमें क्या होता है, जैसे टीचर जैसे अनुभवी या परिपक्व लोग क्या करते हैं, अपरिपक्व या अपने से छोटे सदस्य को क्या करते हैं, जीवन में अनुकूलन, ठीक है, जीवन में ठीक है छोटे छोटे सदस्यों से ठीक है छोटे छोटे सदस्यों का ठीक है जीवन से अनुकूलन करने में पथ प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, उत्तम शिक्षण के हम ये देखेंगे कि उत्तम शिक्षण मतलब अच्छा शिक्षण या प्रभावी शिक्षण, मतलब प्रभावी, ठीक है, प्रभावी प्रभावी शिक्षण क्या होता है। ठीक है, प्रभावी शिक्षण क्या होता है, जब हम अपने जो हम पढ़ाते हैं या जो हम पढ़ा रहे हैं क्रिया कर रहे हैं, वो अधिक से अधिक बच्चे को समझ में आए या बच्चे उसके साथ क्या अपने आप को जोड़ सकें, तो उसको बोलते हैं प्रभावी शिक्षण। सबसे पहले प्रभावी शिक्षण करने के जो है सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि देखिए क्या है, क्लास में जितने बच्चे बैठे होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या, ध्यान ध्यान उत्तम शिक्षण या प्रभावी शिक्षण के लिए क्या जरूरी है, व्यक्तिक, ठीक है, भिन्नताओं को, ठीक है, भिन्नताओं को ध्यान में रखना। मैंने कहा ना कक्षा में क्या है कि हर बच्चा क्या है एकदम अलग है, तो उसका ध्यान रखना कि हाँ बच्चे के क्या स्तर है उस अनुसार शिक्षण करना। दूसरा बात क्या है कि हमको क्लास में क्या है कि आदेश नहीं देना है। ठीक है, हमको क्या बच्चों को क्या है उनके साथ ठीक है आदेशात्मक ना होकर के हमको उनको निर्देश देना है, डायरेक्शन देना है। ठीक है, ठीक है, आदेशात्मक ना होकर के हमें क्या करना है, निर्देशात्मक होना है। अब इसमें वही फर्क है, ठीक है, डीओ हमको क्या करता है, खंड शिक्षा अधिकारी या बीएस से क्या हमको देता है, आदेश देता है। वही जो क्या करता है, जब एआरपी वगैरह आता है वो क्या करता है, निर्देशात्मक शिक्षण वो करते हैं। ठीक है,
तो हमको बच्चों को सबके साथ आदेशात्मक ना होकर के निर्देशात्मक, ठीक है, निर्देश देना है, ठीक है। दूसरा क्या है, शिक्षक और छात्र के सहयोग का ठीक है। जैसे क्या होता है, कक्षा में पढ़ाते हैं तो बच्चे हैं, टीचर है, दोनों में आपस में क्या होना चाहिए, एक तरह से सहयोग की भावना होनी चाहिए, ठीक है। कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी जो है बीच बीच में जो है हमको जो कह रहे हैं उसका उत्तर दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसा शिक्षण होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक और छात्र के सहयोग पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। हम ये पढ़ रहे हैं कि उत्तम शिक्षण या प्रभावी शिक्षण कैसा होता है, ठीक है, कैसा होता है, ठीक है, कैसा होता है। दूसरी चीज क्या है, जो हम शिक्षण करा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, प्रेरणात्मक होना चाहिए। बच्चे क्या होना चाहिए, वो मोटिवेट हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट हो। वो क्या होना चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, उससे कुछ बच्चे सीखें, कुछ मतलब जो है पॉजिटिव चीज सीखें, ठीक है। ये जो है उत्तम शिक्षण या प्रभावी शिक्षण कैसा होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि बच्चों को ध्यान में रख के, उनकी भिन्नताओं को ध्यान में रख के जो है पाठ का चयन करना चाहिए या पढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद बच्चों के साथ हम लोग को आदेशात्मक ना होकर के निर्देशात्मक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी तीसरी चीज क्या है कि बच्चे और छात्र के बीच में क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जो हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, प्रेरणात्मक होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, मतलब वो उससे बच्चे मोटिवेट हो और कुछ नया सीखें। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ठीक है। शिक्षण का क्या उद्देश्य है, ठीक है। शिक्षण का एम क्या है, क्या उद्देश्य क्या है, शिक्षण का उद्देश्य, ठीक है। शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, कि उनका भविष्य अच्छा हो। और दूसरी बात क्या है कि वो अपने जीवन में क्या हो, सफल हो, ठीक है, जीवन के साथ सामंजस्य बना सकें। इसलिए हम शिक्षण कार्य का क्या मेन उद्देश्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, कि मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यार्थी, ठीक है, ठीक है, विद्यार्थी को इस योग्य बनाना, इस योग्य बनाना है कि वह, ठीक है, सफल जीवन जी सके, ठीक है। शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो सब बच्चे क्या सके, अपने जीवन में सामान्य स्थापित कर सके और जीवन में एक सफल आदमी बन सके, ठीक है, सफलता के साथ अपना जीवन जी सके। और ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, ये कथन दिया गया है, ठीक है, रायबन के द्वारा, क्या रायबन, ठीक है, के द्वारा दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण के सिद्धांत, बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि हम शिक्षण का सिद्धांत पढ़ें, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि हमें पढ़ाना किस, मतलब किस सिद्धांत पे है, किस प्रिंसिपल पे है, ठीक है, शिक्षण का सिद्धांत। शिक्षण का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि हम लोग का जो शिक्षण होगा वो किस रोल पे होगा, ठीक है, किस रोल पे या किस नियम पे होगा, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे, सबसे पहला जो है हम लोग का जो शिक्षण सिद्धांत का नियम होगा, ठीक है, कि हमारा जो हम पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, सबसे पहला किस तरीके के ऊपर आधारित होना चाहिए, करके सीखने के सिद्धांत के ऊपर, किसके ऊपर होना चाहिए, करके सीखने के सिद्धांत के ऊपर, करके सीखने के सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। करके सीखने के सिद्धांत का एक और नाम है, ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्या बोला जाता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। करके सीखने का सिद्धांत का मतलब क्या है कि हमको ये ध्यान देना है कि बच्चा क्या है कि अपने हाथ से
चीज़ों को स्वयं से करके देखे, ठीक है? स्वयं से जब वो करके देखेगा तो उसका ज्ञान क्या होगा, एक तो सीखेगा, खुद से सीखेगा और उसका ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, ठीक है? बालक करके सीखते समय, ठीक है, सीखने का जब करके सीखता है तो ज्ञान क्या होता है, या जो सीखता है वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। ये बालक कार्य करके ही सीखते हैं, ठीक है? सीखते हैं और क्रिया द्वारा जो सीखना होता है, ठीक है, क्रिया द्वारा जो सीखना होता है वो स्थायी सीखना है। वो क्या है, स्थायी सीखना है। और ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि जो है बालक करके सीखता है तो जो है ज्ञान जो है स्थायी हो जाता है? ये किसके द्वारा दिया गया है? फॉरबेल के द्वारा। किसके द्वारा किया है? फॉरबेल द्वारा, ठीक है? फॉरबेल एक मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है, मतलब ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो हम आगे आते हैं। देखिए क्या है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है? क्रियाशीलता पर, क्रियाशीलता पर आधारित सिद्धांत, क्रियाशीलता पर आधारित कौन कौन से सिद्धांत है? तो जो सबसे पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता पर आधारित सिद्धांत, वो है मांटेसरी। क्या है? क्या है? मांटेसरी का सिद्धांत। दूसरा क्या है? किरण गार्डन का सिद्धांत, किंडर गार्टन का सिद्धांत, ठीक है, किटन गार्डन का सिद्धांत। तीसरा है डाल्टन विधि या डाल्टन का सिद्धांत। चौथा है महात्मा गांधी जी का बेसिक योजना। महात्मा गांधी जी का बेसिक योजना, ठीक है। जो पांचवा है वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, की रूपरेखा 2005, जिसको एनसीएफ 2005 भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एनसीएफ 2005, ठीक है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2025। तो ये हमने पढ़ा सबसे पहला सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत या क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए करके सीखने का सिद्धांत का सीधा उदाहरण क्या है, कि हम क्या है कि कोई बच्चे को हम सिखाना चाहते हैं तो हम क्या करें कि उसको क्या कह दें, जैसे हम उसको करके सीखने का सिद्धांत है, हमने उसको एक दो बार समझाया कि ऐसे जोड़ होता है, फिर हम उसको खुद देंगे, वो खुद अपने कॉपी पे करेगा। जब वो खुद करके ये देखेगा सीखेगा तब वो सीखेगा, जो वो स्थायी सीखेगा। इसके बाद जो है दूसरा सिद्धांत जो है वो है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत जो होता है, देखिए प्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है, जब कक्षा में हम पढ़ाते हैं तो हमको क्या बच्चों को प्रोत्साहित करना होता है, मोटिवेट करना होता है, ठीक है? ताकि जो है अगर कोई बच्चा जैसे मोटिवेट करेंगे तो वो बच्चा क्या है आगे पढ़ने के लिए जो है बहुत ही एक तरह से क्या होगा, उत्तेजित होगा आगे पढ़ने के लिए, या उसको आगे पढ़ने के लिए क्या होगा, उसके अंदर रुचि आएगी। तो जो है प्रेरणा जो है, प्रेरणा के दो तरीके होते हैं, ठीक है? प्रेरणा के दो तरीके होते हैं। क्या होते हैं? दो तरीके। एक तो हो गया शाब्दिक,
ठीक है, एक तो हो गया, ठीक है, एक हो गया शाब्दिक, और एक हो गया जैसे कोई बच्चे ने अच्छा काम किया, हमने कहा बहुत अच्छा हो, बहुत मतलब बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, शाबाश, तो ये हो गया शाब्दिक। दूसरा क्या हो गया, हम उससे प्रेरित हो गए, हमने उसको जो है पेंसिल दे दी, तो वो क्या हो जाएगा, अशाब्दिक, क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा अशाब्दिक। तो प्रेरणा दो तरीके के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, शाब्दिक में क्या हो गया, हमने उसको कह दिया कि जो है क्या बोलते हैं, शाबाश, ठीक है, शाबाश, ठीक है, अच्छा, ये हमने बोल दिया, या उसने कुछ मतलब गलत किया तो हमने उसको डांट दिया, ये भी एक तरह से क्या है, शाब्दिक प्रेरणा है, नेगेटिव है। ठीक है, और अशाब्दिक में क्या हुआ, उसको हमने क्या किया कि जो पुरस्कार दे दिया, ठीक है, पुरस्कार दे दिया, और उसने गलत अगर कोई काम किया तो उसको हमने दंड दे दी। ठीक है, तो प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चा जो भी जो है कुछ अच्छा करता है, तो हमको उसको क्या करना है, मोटिवेट करने के लिए क्या है कि जो है उसको या तो मतलब शाब्दिक प्रेरणा देती है या फिर अशाब्दिक प्रेरणा देनी है। इससे क्या है, बच्चों के अंदर मनोबल बढ़ता है। जैसे हमने कोई खेल खिलाया और उसमें किसी ने अच्छा किया, अच्छा खेला, तो उसको हमने क्या कर दिया, पुरस्कार दे दिया। और अगर किसी ने जैसे जो है उसमें जैसे खेल की भावना वो जो है खराब किया, या खेल में झगड़ा झंझट किया, या फिर खेल में जो है खेल को रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो उसको हमने दंड दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया प्रेरणा का सिद्धांत। ओके, इसके बाद जो है तीसरा, तीसरा जो है वो है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। ठीक है, तीसरा है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या है कि जब हम पढ़ाते हैं, तो हमको क्या है कि हमारा उद्देश्य पता होना चाहिए कि हमने मतलब पढ़ा क्यों रहे हैं। जैसे हम किसी को जोड़ सिखाएं, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चा जो है जोड़ सीख जाए। ठीक है, तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या है कि हमारा शिक्षा करने से पहले हमारा एम क्लियर होना चाहिए, उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि ये पाठ पढ़ाने के बाद हमको क्या रिजल्ट मिल, बच्चों से हम क्या है अपेक्षा कर रहे हैं, किस रिजल्ट का हम क्या बच्चों से अपेक्षा कर रहे हैं, उसको बोला जाता है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। जैसे किसी, जैसे है किसी कार्य को करने से पहले उसका, क्योंकि उसका उद्देश्य, उसका उद्देश्य और वो उद्देश्य प्राप्त करने का तरीका, और वह ठीक है, वह प्राप्त करने का तरीका ज्ञात करना। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत पता चल गया। जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, जैसे स्कूल में हम क्या पढ़ाते हैं, सिलेबस पढ़ाते हैं, वहाँ औपचारिक शिक्षा है। स्कूल में क्या है, स्कूल में क्या होता है, औपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा जब हम देते हैं या औपचारिक शिक्षा शिक्षण के माध्यम से देते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक पाठ्यक्रम जो होता है, हमारा जो सिलेबस होता है, ठीक है, जो हमारा एक तरह से जो सिलेबस होता है, उसके प्रति क्या हमारा होता है कि एकाग्रता रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। हमारी जो है उसमें बच्चे कितना उसको लेकर के कितना सीरियस है। ठीक है, ठीक है, एकाग्रता जो है वो क्या किसके ऊपर और आधारित करेगा, रुचि के सिद्धांत के ऊपर, किसके ऊपर, रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, इसका मतलब ये है, जैसे कक्षा में हम कोई भी अपना पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, तो क्लास एकाग्र होगी,
उसको सुन रही है कि पढ़ रही है कि नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों की रुचि के ऊपर, ठीक है। जैसे बच्चों की रुचि का मतलब कहने का मतलब है कि वो बच्चे किस एज ग्रुप के हैं, जिस जो है वो जो है श्रेणी में आते हैं, जिस उम्र के आते हैं, उसका उसके में रुचि वाला सब्जेक्ट उनको पढ़ाएंगे या विषय पढ़ाएंगे, तो ही वो एकाग्र होके सुनेंगे। इसके बाद है नियोजन का सिद्धांत। इसके बाद है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है? नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है कि हम अपने पढ़ाने से पहले या शिक्षण कार्य करने से पहले, ठीक है, अपना शिक्षण कार्य करने से पहले क्या होता है, उससे पूर्व क्या करें, हम अपनी प्लानिंग बना लें। उससे पूर्व क्या करें, हम अपनी प्लानिंग बना लें। क्या कर लें? अपनी प्लानिंग बना लें, ठीक है, कि हमको क्या किस योजना से हम कक्षा में पढ़ाएंगे या इस पाठ को पढ़ाएंगे, तो उसी को बोला जाता है नियोजन का सिद्धांत। ठीक है, किसी भी कार्य को करने से पहले उसको स्टेप बाय स्टेप जो है प्लान करना। स्टेप बाय स्टेप मतलब क्या है कि जो है क्रमशः क्या है कि जैसे जो है स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे या फिर हमारी योजना क्या रहेगी, ये पहले मैं प्रस्तावना बताऊंगा, फिर इसके बाद ये करूंगा, फिर ये करूंगा। तो इसको बोला जाता है नियोजन का सिद्धांत। मतलब शिक्षण कार्य करने से पहले उसकी योजना बनाने को बोलते हैं नियोजन का सिद्धांत। ठीक है, एक तरह से क्या होता है, पाठ योजना बनाना। ठीक है, पाठ योजना बनाना। नियोजन का सिद्धांत। पांचवा जो सिद्धांत है वो है चयन का सिद्धांत। क्या है? चयन का सिद्धांत। ठीक है, चयन का सिद्धांत। चयन का मतलब होता है किसी चीज को सेलेक्ट करना। क्या करना? चयन करना। ठीक है, चुनना। चयन का सिद्धांत क्या कहता है? चयन का सिद्धांत क्या करता है, जैसे कक्षा में बहुत सारे पीरियड्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे विषय होते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, विषय होते हैं। ठीक है, तो हम बच्चों का जो टाइम टेबल बनाए, ठीक है, जो बच्चों का टाइम टेबल बनाए या समय सारणी हम जो बना रहे हैं, वो बच्चों के मतलब जो है उसको हमको ध्यान रखना होगा। बच्चों में जैसे सुबह क्या होता है, सुबह बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान जो है, ध्यान क्या होता है, बहुत ज्यादा उनका क्या होता है, एक्टिव होता है, सक्रिय होते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो हमको क्या करना है टाइम टेबल बनाते समय कि बच्चों का जो भी हार्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी मतलब मान के चलिए कि ऐसे विषय हैं जो बहुत ही टफ है या बहुत ही कठिन है, ऐसे विषयों को शुरुआत में रखना चाहिए, और जो थोड़े से सरल है उनको क्या है, अंत में रखना चाहिए। ठीक है, ये चयन का सिद्धांत है। क्या करना है, ये क्या है, चयन का सिद्धांत है। दूसरी चीज क्या है, हम जब कोई पाठ पढ़ाते हैं, जब हम कोई बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं, देखिए, पाठ जो ज्ञान जो होता है वो ज्ञान एकदम समुद्र जैसा है। ठीक है, ठीक है, ज्ञान क्या है, एकदम समुद्र जैसा है। कोई भी जैसे कोई भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो ज्ञान समुद्र जैसा है, लेकिन हमको उस सारे ज्ञान तो बच्चों को देना नहीं है, इतने सारे तथ्य होते हैं। हमको क्या करना होगा कि चयन करना होगा कि इस लेवल के बच्चों को या फिर इस समय, ठीक है, इस समय मतलब इस क्षण में बच्चों को क्या-क्या ज़रूरी है, उसी से संबंधित जो है हमको उनको ज्ञान देना है। ज्ञान तो बहुत बड़ा है, ठीक है? मतलब एक तरह से क्या होता है, जो कुछ भी टॉपिक है उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है? तो हमको क्या करना है, चयन का सिद्धांत क्या कहता है कि ज्ञान का स्वरूप जो है वो सागर जैसा है, ठीक है? लेकिन हमको चयन क्या करना है कि जो ज़रूरी है उसको करना है। अब जैसे साधारण सा एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, चयन का सिद्धांत क्या है, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा अगर बीमार है, ठीक है, कोई बच्चा अगर बीमार है, ठीक है, कोई बच्चा क्या है, अगर बीमार है, कोई, ठीक है, बच्चा बीमार है, उसके घर से कोई फोन करता है कि मैडम जो है बच्चा हमारा बीमार है, उसको क्या करें, विद्यालय भेज दें, क्या करें कि अस्पताल भेजें। तो आप लोग को क्या है, कहना है कि जो है बच्चे को स्कूल मत भेजिए, ठीक है, उसको स्कूल मत भेजिए, उसको कहाँ भेजिए, उसको
हॉस्पिटल भेज दिए, ठीक है? तो ये क्या है, चयन का सिद्धांत है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपको चयन का सिद्धांत बता रहा हूँ कि सबसे उपयुक्त उस समय क्या है, उसको उसका चयन करना ही चयन का सिद्धांत है। यही हमको अपने टीचिंग में या शिक्षण में ध्यान रखना है कि जो है ज्ञान जो है बहुत ही अथाह है। मतलब कहने का मतलब है कि सागर जैसा है, लेकिन हमको उसमें से चयन करना है कि क्या पढ़ाना है, उसी को बोला जाता है चयन का सिद्धांत। जो ज़रूरी है उसको पहले कराइए, ठीक है? तो इसको बोला जाता है चयन का सिद्धांत। इसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक ठीक है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि सभी जो है, सभी जितने भी लोग हैं या जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी बालक हैं, ठीक है? वो सब क्या है, अलग-अलग है। सब क्या है, भिन्न है। हर बालक क्या है, भिन्न है। सबकी अलग-अलग रुचि है, ठीक है? सभी की क्या है, अलग-अलग रुचि है। उसको ध्यान में रखते हुए उस भिन्नता को, जैसे हमारा देश या हमारे बच्चे जितने भी हैं, ठीक है? वो क्या है, एक तरह से जो है विविधता है, उन बहुत ज़्यादा विविधता है। उस विविधता को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हमको क्या है कि अपने शिक्षण का जो है, शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षण के पाठ का, ठीक है, उसका चयन करना ही क्या है, व्यक्ति, ठीक है, भिन्नता को अपनाना है। जी, कक्षा में क्या होता है, सभी एक जैसे बच्चे नहीं होते हैं। कोई भाई शारीरिक रूप से जो है कमज़ोर है, कोई मानसिक रूप से कमज़ोर है, ठीक है? तो ऐसे सभी बच्चों को जो है उनकी जो है क्या बोलते हैं, भिन्नता को क्या करना है, एक तरह से स्वीकार करके, ठीक है? उनको जो है शिक्षण कार्य जो है एक जैसा उपलब्ध कराना ही हमें क्या है, व्यक्तिक भिन्नता है। देखिए, क्या होता है कि हम जो क्लास में पढ़ाते हैं या कक्षा में जब हम पढ़ाते हैं या शिक्षण कार्य करते हैं, तो हमारे क्लास में समझ लीजिए कि जो है 30 बच्चे हैं, ठीक है? 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों को हमने एक ही पाठ पढ़ाया, एक ही जैसे पढ़ाया, लेकिन बच्चे क्या है कि अपने भिन्नता के अनुसार क्या करते हैं, उस जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं उसको? ठीक है, ग्रहण करते हैं या अर्जित करते हैं, ठीक है? उसको हर अर्जित करते हैं, इसी को बोला जाता है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। क्या बोला जाता है? व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, इसका मतलब यही है कि सभी की सीखने की क्षमता क्या होती है, वो सबकी भिन्न होती है। अब है जीवन से संबंध स्थापित करना। जो अगला जो सिद्धांत है वो है जीवन से संबंध स्थापित करना। जीवन से संबंध स्थापित करना। देखिए क्या है कि हमको जो भी पढ़ाना है, ठीक है? हमारा जो भी शिक्षण प्रक्रिया है या जो शिक्षण जो हम कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो हमको क्या करना है, वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है। क्या करना है? वास्तविक, ठीक है? वास्तविक जीवन से क्या करना है? उसको जोड़ के पढ़ाना है, ठीक है? उसको क्या है कि रियल वर्ल्ड जो होता है, ठीक है? रियल वर्ल्ड, ठीक है? उससे क्या है, ठीक है? जो वास्तविक जीवन है उससे क्या करके करके जोड़ के पढ़ाना है, ताकि क्या है, बच्चे क्या है, उसको सीखने में क्या है, सहज महसूस करें। जैसे गांव के बच्चे अधिकतर सरकारी स्कूल में आते हैं, तो उनको जो उदाहरण देने हैं वो उनके संवर्ग से दे रहे हैं या उनके ज़िंदगी से दे रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम जो है उनको उदाहरण ऐसा दे रहे हैं जो उनको जो है समझ से बाहर है, ठीक है? हमको जो क्या करना है, जो शिक्षण कार्य करना है, वो क्या करना है कि उनके जीवन के अनुसार देना है, ठीक है? उनके जो है हमको जो है शिक्षण कार्य क्या करना है, फिर उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है। क्या करना है? जो शिक्षण कार्य है वो क्या करना है, उनके वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है। ठीक है, इसी पे आधारित हमारा जितना भी पाठ्यक्रम है या पाठ्यचर्या, देखिए एक होता है एनसीएफ 2005, ठीक है? एनसीएफ 2005 ने ही हमारा जो है जो है पाठ्यचर्या का रूपरेखा तैयार कर रखा है। उसका जो रूपरेखा जो तैयार कर रखा है, उसने क्या रखा है कि जो हम शिक्षण कार्य जो है वो ऐसा करें ताकि जो है हम उनको उनके वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ा सकें। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 जो है उसको है राष्ट्रीय, ठीक है, पाठ्यचर्या, ठीक है, की रूपरेखा, रूपरेखा 2005। शिक्षा जो है जीवन से जोड़ के पढ़ाना, ठीक है? शिक्षा क्या है? जीवन से
जोड़ना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है एनसीएफ 2005 का? ठीक है, शिक्षा को किससे करना? शिक्षा को जीवन से जोड़ना। जैसे हम जोड़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बच्चों को समझाएंगे कि हाँ, अगर मैं तुमको जो है तुमको दुकान में भेजें, ठीक है, तुम 5 टॉफी खरीद के लेके आए और एक बच्चा है वो 3 टॉफी खरीद के लेके आया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो उसका कहने का मतलब क्या है कि जोड़ के सिखाना। विभाजन का अगला है विभाजन का सिद्धांत। क्या है अगला? क्या है? विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है कि हमको क्या करना है कि जो है पूरे पाठ्यक्रम को या जो भी पूरा पाठ है, ठीक है, पूरे पाठ को क्या करना है छोटे छोटे हिस्सों में क्या करना है, पूरे पाठ को क्या करना है छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना है। ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है, खंडों में, ठीक है, छोटे छोटे खंड में या छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेना है और फिर उसको पढ़ाना है। उसी को बोला जाता है विभाजन का सिद्धांत, कि पाठ को क्या है छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके, ठीक है, फिर शिक्षण कार्य करना। ठीक है, फिर जो है एक एक जो है पकड़ के एक एक जो है छोटे छोटे टॉपिक्स पकड़ के उनको पढ़ाना है, शिक्षण कार्य करना ही क्या है, ठीक है, विभाजन का सिद्धांत है। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो है देखिए वैज्ञानिक दृष्टि यही है, वैज्ञान, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टि से यही है कि पाठ को क्या किया जाए, ठीक है, पाठ तो, ठीक है, पाठ को छोटे छोटे, इसको छोटे छोटे खंडों में बांट कर पढ़ना, छोटे छोटे खंडों में, ठीक है, बांट कर पढ़ाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आज हमने पढ़ा, ठीक है, शिक्षण और शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, अब जब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो जो है हम जो है उसके साथ जो है अगला टॉपिक जो भी पढ़ेंगे बाल विकास का, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। और अगर किसी का भी कोई डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है अरविंद, ठीक है, अरविंद गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, अरविंद गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, देखिए मेरी सारी वीडियोस जो है इसी चैनल पे आती हैं। ठीक है, देखिए छोटे छोटे वीडियोस नहीं हम लोग बनाते हैं, लगभग हम लोग के जो सारे जो वीडियोस होते हैं 25 से 30 मिनट 50 मिनट के बड़े बड़े वीडियो होते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगता है। ठीक है, और जो है वीडियोस जो है हर जगह पड़ती हैं, लेकिन बहुत जगह क्या होती हैं कि बहुत सारे ग्रुप से डिलीट कर दिया जाता है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपने आप जैसे ही वीडियो आए वो आपको पता चल जाए। ठीक है, और मेरा नाम है अरविंद कुमार यादव। ठीक है, अरविंद कुमार यादव। और अगर कोई आपको समस्या है, अगर संपर्क करना चाहते हैं तो 9005703636। ठीक है, मैं सभी कॉल को क्या करता हूँ कि जो कॉल्स आते हैं मैं उनको जो है 4-5 बजे के बाद मैं खुद रिवर्स कॉल करके मैं आपसे बात कर लेता हूँ। लेकिन अगर करना है तो आप उनको जो है बाद में कम से कम जो है 4 बजे के बाद फ़ोन करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।